हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री स्टडी पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मेरा चैनल जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। टाइम टू टाइम मैं अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती रहती हूँ आपकी स्टडी से रिलेटेड। मोस्टली हमने जो स्टार्ट किया था वो माइक्रोब से स्टार्ट किया था। बीएससी फर्स्ट सेम के सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें माइक्रोब्स थे। देन हमने एल्गी डिस्कस की हैं, एल्गी के कुछ मेंबर्स थे वो हमने डिस्कस किए। देन फंजाई, और अब हमारा फंजाई में एक पोर्शन है माइकोराइजिया। तो आज हम माइकोराइजिया जो है उसको डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक जो है हमारा माइकोराइजिया, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है माइकोराइजिया। सो जो ये टॉपिक है हमारा माइकोराइजिया, ये फंजाई में आता है, ठीक है। इसको हम एक एक करके एक एक स्टेप जो है इसकी टाइप्स को, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे माइकोराइजिया, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइकोराइजिया होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इन नेचर अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ प्लांट्स आर इन्फेक्टेड विद माइकोराइजिया। हमारा जो नेचर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो अप्रॉक्सीमेटली, दैट मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट में 90% जो प्लांट्स हैं, 90% जो प्लांट्स हैं वो इन्फेक्टेड है किससे? माइकोराइजिया से, ठीक है। तो माइकोराइजिया जो टर्म है, सबसे पहले मैं उसके बारे में ही आपको बताऊंगी। और इसमें कुछ प्लांट्स हैं, जैसे 90% मैंने प्लांट्स आपको बताए हैं जो इन्फेक्टेड हैं किससे? माइकोराइजिया से। तो उसमें 83% कौन से प्लांट्स हैं हमारे, जो कि डाइकोट्स हैं, ठीक है। डाइकोट्स को हम हिंदी में कहते हैं द्विबीजपत्री, ये आप लिख सकते हैं। देन 79% क्या है हमारे? मोनोकोट्स हैं। मोनोकोट्स होते हैं हमारे एक बीजपत्री। और 100% क्या है हमारे इसमें? जिम्नोस्पर्म। तो ये सब प्लांट्स जो हैं वो हमारे माइकोराइजिया से रिलेटेड हैं, ठीक है। जो कि माइकोराइजिया एसोसिएशन को जो है, जो कि इन्फेक्टेड हैं किससे? माइकोराइजिया से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर मैं इसी में ही कंटिन्यू करूँ, देखिए तो टाइप्स ऑफ माइकोराइजिया आ गया है। इससे पहले एक टर्म आती है बीच में, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ से आप इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइकोराइजिया होता क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फंगस, जिसको हम क्या कहते हैं? माइकोस, ठीक है। माइकोराइजिया जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? माइकोस से मिलकर के बना है हमारा फंगस, और राइजिया से मिलकर के बना है हमारा रूट्स। दैट मीन्स कि फंगस और रूट्स मिलकर के क्या बनाते हैं हमारे? माइकोराइजिया। वह फंगस जो हमारी कहाँ पर मिलती हैं? रूट्स में देखने के लिए मिलती हैं, जड़ों में देखने के लिए मिलती हैं। सपोज़ करिए ये एक प्लांट है, ठीक है। ये एक प्लांट है इस तरह का, ये एक प्लांट है, और इस प्लांट में यहाँ पर रूट्स होंगी। ऑब्वियसली सी बात है, जब प्लांट्स है तो रूट्स होंगी। तो यहाँ पर जो फंगस ग्रो कर रही है, इन रूट्स के आसपास जो फंगस ग्रो कर रही है, उसी फंगस को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजिया, ठीक है। तो 90% प्लांट्स में जो माइकोराइजिया है वो देखने के लिए मिलता है, और इसीलिए इसका जो टर्म है, इसका जो नाम है वो माइकोराइजिया रखा गया है। ये पूछ भी लेते हैं कि माइकोस का मतलब क्या होता है? फंगस, और रूट्स का राइजिया का मतलब क्या होता है? हमारा रूट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ डायग्राम्स जो हैं वो भी ऐड किए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेरिकस। अगेरिकस को आपने देखा होगा कि हमेशा रूट्स के पास नज़र आते हैं, ठीक है। ये एक्टोमाइकोराइजिया है, एंडोमाइकोराइजिया है, ये भी एक एक करके हम आपस में डिस्कस करेंगे। सो माइकोराइजिया जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन नेचर अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ प्लांट्स आर इन्फेक्टेड विद माइकोराइजिया, जिसमें हमारे कौन कौन से प्लांट्स होंगे? 83% डाइकोट्स प्लांट्स होंगे, 79% हमारे मोनोकोट्स होंगे, और 100% क्या होंगे? हमारे जिम्नोस्पर्म्स होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर इसी में ही हम कंटिन्यू करें, सबसे पहले माइकोराइजिया जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ एक्टोमाइकोराइजिया एंड देन सेकंड वन इज़ एंडोमाइकोराइजिया। जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है हमारा, एक्टो का मतलब क्या होता है हमारा? जो हमारा बाहर की तरफ होता है, और एंडो का मतलब क्या होगा? हमारा जो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो फंगस हमें बाहर की तरफ देखने के लिए मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? एक्टोमाइकोराइजिया, और जो फंगस हमें अंदर की तरफ देखने के लिए मिलेगी उसको हम कहेंगे एंडोमाइकोराइजिया। तो 2 टाइप्स ऑफ माइकोराइजिया, फर्स्ट वन इज़ एक्टोमाइकोराइजिया, दैन सेकेंड वन इज़ एंडोमाइकोराइजिया। फर्स्टली अगर हम डिस्कस करें एक्टोमाइकोराइजिया को, सो यहाँ पर आप एक प्लांट देख रहे हैं, ठीक है। इस प्लांट्स में आपको बाहर की तरफ बहुत सारी फंगस देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है वो ओगेरिकस हो, या फिर पेनिसिलियम हो, पक्सीनिया हो, कोई भी फंगस हो सकती है। तो दैट मीन्स एक्टोमाइकोराइजिया को हम शॉर्ट में भी कह देते हैं। कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिल जाएगा ECM। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ECM क्या है। तो ECM क्या है? हमारा एक्टोमाइकोराइजिया, ठीक है। ये भी आप नोट कर लें अपने नोट्स में। देन फंजाई फॉर्म
mutualistic symbiosis with many trees species and are regarded and as a key organisms in nutrients and carbon cycles in forest ecosystem। जो हमारा कार्बन साइकिल्स है हमारे इकोसिस्टम्स में, उसमें क्या है, हमारा एक्टोमाइकोराइजिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंड दिस पिक्चर शेड्स लाइटली ऑन एक्टोमाइकोराइजिया एंड इट्स परफॉर्म इन्फ्लुएंसेस ऑन कॉफ़ी प्लांटेशंस इकोलॉजी। जैसे आपने एक टर्म्स पढ़ी होगी इकोलॉजी में, प्लांटेशन, दैट मीन्स कि जब कभी अगर आप घने जंगल में गए हैं, ये देहरादून में एक जगह है बुद्धा टेम्पल, ठीक है, तो बुद्धा टेम्पल में जहाँ पर जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने वहाँ पर बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, वहाँ का जो जंगल है बहुत ज़्यादा घना है, ठीक है, वहाँ पर जो प्लांट्स है बहुत ज़्यादा घने हैं। और उसके आसपास कभी अगर आपने नोटिस किया है, आप जंगल में हैं और ऊपर की साइड से सन, दैट मीन्स कि जो हमारा सूरज है उसकी रोशनी आ रही है, तो वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है आपको, एक प्लांटेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, एक इकोसिस्टम देखने के लिए आपको मिलता है। तो उसी वही टर्म जो है वो यहाँ पर यूज़ की गई है। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। तो 2 टाइप्स ऑफ माइकोराइजिया, फर्स्ट वन इज़ एक्टोमाइकोराइजिया एंड देन सेकंड वन इज़ एंडोमाइकोराइजिया। देखिए इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, एक फंगल हाइफी है जो मैंने ऐड किया है जिसका डायग्राम, दैट मीन्स कि फंगल हाइफी सराउंडेड बट डू नॉट पेनिट्रेट द सेल वॉल ऑफ द रूट्स, ठीक है। ये जो फंगल हाइफी है ये सराउंडेड है, चारों तरफ देखने के लिए आपको मिल रही है एक रूट्स के, लेकिन ये क्या है, ये पेनिट्रेटेड सेल वॉल्स नहीं क्रिएट करेगी, ठीक है। अगर आप डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर एक फंगल हाइफी दिखाई गई है जिसमें आपकी हाइफीज़ जो हैं वो ईजिली देखने के लिए मिल रही हैं। हाइफीज़ का जो टर्म है वो मैं फंगस की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जा कर के देखिए, हाइफीज़ के ऊपर भी पूरा एक टॉपिक है। देन फंगल मेंटल है यहाँ पर अगर हम देखें, और रूट कॉर्टिकल्स जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। रूट कॉर्टिकल्स के अंदर हमारे बहुत सारे पोर्शंस ऐसे हैं जो कि डॉटेड से आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये ब्लैक कलर के जो डॉटेड इस तरह के नज़र आ रहे हैं वो क्या हमारे रूट कॉर्टिकल सेल्स हैं। देन रूट कॉर्टिकल सेल्स के बिल्कुल सेंटर में आपको रूट वस्कुलर स्टीली सिस्टम जो है वो भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं एक शूट ब्रांचेस की बात करूँ, दैट मीन्स इस शूट ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, हमारा रूटलेट्स है। इसी तरह से बहुत सारी है, जैसे आप देख सकते हैं इसी एक हाइफी में ही 1 2 3 4 5 यहाँ पर शूट ब्रांचेस रूटलेस जो है वो दिखाई दे रही हैं। एंड दैट मीन्स इस परफॉर्मेट एक्टोमाइकोराइजिया हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट सेल्स, ठीक है। सो ये डायग्राम्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन इसमें एक डायग्राम और है, ये एंडोमाइकोराइजिया आर मोर कॉमन दैन एक्टोमाइकोराइजिया। ये जो है डायग्राम से एक कलरफुल डायग्राम है, जो कि इसकी जो फिगर है वो एक ब्रोडेंट कैंड्रिक्स ने 1988 में डिस्कवर की थी, इसको खोज किया था इसकी, ठीक है। और उसकी खोज करने के बाद कुछ जो स्ट्रक्चर है किसकी, हमारी एंडोमाइकोराइजिया की, वो कुछ इस तरह की दिखाई दी थी। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन सेकंड जो है हमारा एंडोमाइकोराइजिया, जैसे मैंने अभी आपको नेम से ही बताया। एक्टोमाइकोराइजिया क्या होगा हमारा, जो कि हमें बाहर देखने के लिए मिलेगी, जो फंगस को हम बाहर से देख सकते हैं, लेकिन कुछ फंगस ऐसी होती हैं हमारे प्लांट्स में जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते, ठीक है, और वही फंगस को हम क्या कहते हैं, एंडोमाइकोराइजिया। तो सेकंड हमारा क्या है, एंडोमाइकोराइजिया। एंडोमाइकोराइजिया को अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट है इसमें प्रेजेंट इन द ईयरलिस्ट प्लांट फॉसिल्स। ये कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, हमें मोस्टली फॉसिल्स में देखने के लिए मिलती हैं। फॉसिल्स आई होप आपको पता होगा, जो हमारे प्लांट्स हैं, ऐसा मानते हैं कि जो हज़ारों वर्षों पूर्व जो प्लांट्स हमारे थे प्रेजेंट, आज वो नहीं हैं और वो फॉसिल्स बन गए हैं, ठीक है। उनकी हमारे पास क्या है, एक फॉसिल्स है, उनकी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कहीं से हमें सर्च करके हमें मिल जाते हैं, तो वो क्या होंगे, हमारी फॉसिल्स कहलाएंगे। तो ये मोस्टली कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, हमारी एंडोमाइकोराइजिया हमारी फॉसिल्स में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई प्लांट है और हम उसको देख करके बता दें कि इसके अंदर एंडोमाइकोराइजिया है या इसकी रूट्स में एंडोमाइकोराइजिया जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो एक्टोमाइकोराइजिया है उसको हम देख सकते हैं, ईजिली बाहर से देख सकते हैं, लेकिन एंडोमाइकोराइजिया देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि हमें कुछ फॉसिल्स जो हैं उसकी भी ज़रूरत पड़े, ठीक है। देन सेकंड है कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड एंड लोअर फॉस्फेट एंड एनर्जी इनपुट्स, ठीक है। ये हमारा जो टर्म है ये बायोटिक कंपोनेंट से रिलेटेड है। एंड ऑल्सो कॉन्फ्रेंस ड्राउट एंड डिजीज़ रेसिस्टेंस, रिड्यूस पेस्ट डैमेज and nematodes infection, promotes seeds productions and increase the fitness of plant of spring, ठीक है। इंक्रीज़ करेंगे किसकी, फूड की उसकी प्रोडक्शन को। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रिटिका मेस्टिवम है, वीट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, उसके सीड पर आपको कोई फंगस ग्रो होती हुई दिख रही है। जैसे एक पक्सीनिया की जो मैंने क्लास ली है, पक्सीनिया में 5 स्पोर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे, जो कि हमारा फर्स्ट जो हमारा स्पोर्स था वो था हमारा यूरिडोस्पोर्स था, टीलोस्पोर्स था, बेसिडियोस्पोर्स था, पक्नीडियोस्पोर्स था और हमारा एस्कोस्पोर्स था, ठीक है। तो 5 स्पोर्स जो है वो मैंने डिस्कस किए थे वहाँ पर पक्सीनिया के।
और उसमें जो स्पोर्स थे वो कहाँ पर देखने के लिए मिले थे हमें सीड्स पर, और उसका जो लाइफ साइकिल था वो 2 होस्ट पे कंप्लीट हो रहा था। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज ट्रिटिकम एस्टिवम, कॉमन नेम क्या होगा वीट, एंड सेकंड क्या था हमारा बर्बेरी वल्गेरिस। ठीक है, तो शुरू की जो 2 स्टेजेस थी वो किस पे हो रही थी, वीट पर हो रही थी, और सेकंड जो थी हमारी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्टेजेस वो किस पे थी, हमारी बर्बेरी वल्गेरिस पर थी। तो वही टर्म यहाँ पर बताई गई है कि अगर हम बात करें कोई भी एंडोमाइकोराइजिया है, फॉर एग्जांपल जैसे पक्सीनिया की मैंने अभी बात की है, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उसके सीड को देख लेंगे, क्योंकि सीड के ऊपर ये फंगस जो है वो ग्रो होते हुए दिख जाती है। सो आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो हमारा एक्टोमाइकोराइजिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लांट है, एक्टोमाइकोराइजिया की मैं बात कर रही हूँ। द फंक्शंस ऑफ द एक्टोमाइकोराइजियल म्यूटिलिज्म डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द फंगल सिम्बायोटेंस टू टेक अप न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई रूट्स है, ठीक है, रूट के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा फंगस ग्रो कर रहा है, तो फंगस ग्रो कर रहा है, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर फंगस रूट पे लगा हुआ है तो वो प्लांट्स में भी कहीं ना कहीं ग्रो दिखेगा। हो सकता है लीफ पर हमें फंगस देखने के लिए मिल जाए, या फिर हो सकता है कि हमें फ्लावरिंग वाले पोर्शन पर देखने के लिए मिल जाए। सो इसमें जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सचेंज होंगे, प्लेज ए मेजर रोल्स इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड एज वेल एज इन रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट अगेंस्ट पैथोजेंस एंड हैवी मटेरियल्स, ड्रॉट, स्ट्रेस एक्सेट्रास। दैट मीन्स कि जितना भी हमारा जो प्लांट्स है उसके अंदर जो भी हमारा मटेरियल्स है, हैवी मटेरियल्स जो होगा प्लांट्स में, वो सब क्या होंगे, वो भी इसके अगेंस्ट शो करेंगे। ठीक है, और ये फंगस जो है वो हमें ग्रो होते हुए दिखाई देगी। आई होप एक्टोमाइकोराइजिया का ये जो कुछ पॉइंट्स जो थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको क्लियर हुए होंगे। और एक्टोमाइकोराइजिया की अगर मैं बात करूँ इसमें 2 पॉइंट्स और हैं। दैट मीन्स फर्स्ट जो है हमारा फंगल कंपोनेंट्स आर मेनली बेसिडियोमाइसिटीज़। देखिए बेसिडियोमाइसिटीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। अभी मैंने आपको पक्सीनिया के बारे में बताया है, यूरिडोस्पोर, स्टीलोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स दैट मीन्स बेसिडियोमाइसिटीज़। बट सम क्या होंगे हमारे एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ जो है वो हमारी लास्ट यूरिडोस्पोर्स है। ठीक है, लास्ट स्पोर्स कौन से थे हमारे, एस्कोमाइसिटीज़। एंड एटलीस्ट 5000 स्पीशीज़ ऑफ फंजाई इन्वॉल्व इन एक्टोमाइकोराइजियल रिलेशनशिप। ठीक है, कितनी 5000 स्पीशीज़ जो है वो फंगस फंजाई में इन्वॉल्व होती हैं, किसमें, माइकोराइजियल रिलेशनशिप में। सो इसमें एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक्टोमाइकोराइजिया और एंडोमाइकोराइजिया की। देखिए इसमें जाइलम वाला पोर्शन जो है, अगर मैं एक्टोमाइकोराइजिया की बात करूँ, जो जाइलम वाला पोर्शन है हमारा वो इसमें देखने के लिए मिल रहा है। एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, हेरिट नेट है, जो नेट वाला पोर्शन है, एंड फंगल शीट्स जो है वो भी देखने के लिए मिल रही हैं। ये कौन सा है हमारा एक्टोमाइकोराइजिया। ठीक है, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। एंडोमाइकोराइजिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स जैसे कि ऊपर की तरफ ही हमें शो हो रहा है, एपिडर्मिस है, एबुस्कल्स है, एंडोडर्मिस है, और वेसिकल्स है, और रूट्स हेयर्स हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है हमारा कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है। सो ये इसके डायग्राम है एक्टोमाइकोराइजिया और एंडोमाइकोराइजिया की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी नोटबुक में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर जैसे मैंने भी आपके साथ टर्म क्लियर की थी कि माइकोराइजिया को फंगस प्लस रूट दैट मीन्स माइकोस प्लस राइजिया इज इक्वल टू माइकोराइजिया। ठीक है, इसमें टाइप्स 2 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। दे आर 2 टाइप्स मेजर इन दिस, एंड फर्स्ट वन इज़ एक्टोमाइकोराइजिया एंड सेकंड वन इज़ एंडोमाइकोराइजिया। ठीक है, एंड अदर टाइप्स इंक्लूड्स एर्बिटॉइड्स है, एरिकॉइड है, मोनोट्रोपिड है, ऑर्किड्स है, और माइकोराइजिया। ये भी इसी के टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन है वो कौन से हैं हमारे, ओनली 2 ही है। ठीक है, एक्टोमाइकोराइजिया में एक टर्म और आती है रेगुलेटेड जीन्स एक्सप्रेशंस इज इन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्टोमाइकोराइजियल सिम्बायोसिस डेवलपमेंट एंड फंक्शनल, and gene profiling studies have identified genes that are required for fungal attachment and plant defense and symbiosis related metabolism. ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट को भी क्या करेंगे, इफेक्टेड करेंगे। एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्टोमाइकोराइजिया, फॉर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, एंड डेवलपमेंट फ्रॉम वेजिटेटिव माइसीलियम, आर्टिफिशियल नर्सरी सीड्स बेड इंक्लूडेशंस होगा जिसको हम सीडलिंग ऑन राइट्स, एंड कंपेयर्स विद रूट डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल अकरिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें मिलेंगी। लास्ट में यहाँ पर एक प्लांट भी है जो दिखाया गया है। इस प्लांट्स पर भी आप देख सकते हैं कि जो रूट्स हैं उसके ऊपर फंगस जो है वो ग्रो हो रही है। दैट मीन्स एक्टोमाइकोराइजिया आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए एक टर्म आती है, कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज़ माइकोराइजिया। सिंपल एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ माइकोराइजिया, 2 मार्क्स में आ जाता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसमें आप लिख सकते हैं एक म्यूटलिस्टिक सिम्बायोसिस बिटवीन प्लांट्स एंड फंगस। ठीक है, प्लांट्स और फंगस के बीच में देखने के लिए मिलेगी हमें। एट डिफरेंट टाइप आर रिकॉग्नाइज्ड। फर्स्ट वन इज़ टाइप्स माइकोराइजिया एंड एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजिया।
एंड टाइप्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर पोजीशन अलोंग 2 ग्रेडियंट्स। ठीक है, कितने 2 ग्रेडियंट्स। एंड इकोसिस्टम नॉर्मली कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ टाइप्स ऑफ माइकोराइजियल एसोसिएशन। सो ये कुछ टर्म थी इसकी। और एक एंडोमाइकोराइजिया में एक टर्म और आती है जिसको हम फाउंड इन द रूट ऑफ रफली 70% ऑफ द प्लांट स्पीशीज़ भी कह सकते हैं। एंड फंगल कंपोनेंट्स आर ग्लोमलेस एंड एक्टोमाइकोराइजिया इन हाइफी पेनिट्रेट्स द आउटर सेल ऑफ प्लांट रूट्स। ठीक है, सो जो टॉपिक था हमारा वो माइकोराइजिया था। माइकोराइजिया में 2 टर्म्स हमने डिस्कस की हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्टोमाइकोराइजिया एंड सेकंड वन इज़ एंडोमाइकोराइजिया। तो ये टॉपिक जो है आपका माइकोराइजिया बहुत छोटा सा शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लाइकेन से रिलेटेड होगा। ओके, थैंक यू सो मच।